हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीडीएम में यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पीजेंट्स ने पार्ट लिया था या नहीं लिया था। जो हमारे रिच पीजेंट्स थे उत्तर प्रदेश के और पट्टीदार जो थे गुजरात के, तो उन्होंने जो है मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। उन्हें लग रहा था कि उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा कि गांधी जी जो हैं उनके प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व करवा देंगे अगर वो इस सीडीएम में, इस मूवमेंट में पार्ट लेंगे। तो उन्होंने जो है बहुत अच्छे से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो है पार्ट लिया। एंड उनके लिए ये जो स्वराज की फ़ाइट थी, ये उनके लिए जो है थोड़ी अलग थी। उनका मानना ये था कि अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद उनको जो है जो हाई रेवेन्यू उन्हें पे करना पड़ रहा है उससे जो है थोड़ी मुक्ति मिल जाए। अब बात करते हैं पुअर पेजेंट्स की। तो जो पुअर पेजेंट्स थे उन्होंने मतलब कुछ ही पुअर पेजेंट्स थे जिन्होंने पार्ट लिया था, वरना किसी ने भी पार्ट नहीं लिया था। क्योंकि उनकी जो दिक्कत है वो ब्रिटिशर्स से ज़्यादा जो है रिच पेजेंट्स क्रिएट करते हैं कि वो उन्हें किराए पे उनकी लैंड दे देते हैं, बट जब उनकी फसल ख़राब हो जाती है एंड उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो ऐसे नहीं करते कि अगली बार देना या जब तुम्हारे पास हो तब दे देना या मत दो। तो इस तरह का किसी भी तरह का सपोर्ट जो है उन्हें रिच पीजेंट से देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने पार्ट इसमें लिया था, खूब पार्ट लिया था। वांटेड प्रोडक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो उन्हें जो है फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट पे थोड़ी तरह का प्रोटेक्शन चाहिए था, तो इसीलिए उन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। हमारा जो इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में बनी थी, एंड जो हमारा FICCI है जिसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दी गई है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये हमारा 1927 में बनी थी। ये जो है आपको याद रखने हैं, आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। एंड जो हमारे कुछ बाकी के इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड हमारा GD बिरला, इन सब ने जो है सिविल डिसओबीडियंस में पार्ट लिया था जब ये शुरुआत में लॉन्च हुआ था। बाद में इनको थोड़ा इफेक्ट सा पड़ गया था जब वो फेल हो गया था। They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. But after the failure of the Round Table Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. यानी कि उन्होंने जो है मतलब किसी भी इंपोर्ट करने का जो है रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था कि वो किसी भी तरह का जो इंपोर्ट है ना तो उसको ख़रीदेंगे एंड ना ही उसको बेचेंगे। बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो बिजनेस ग्रुप्स थे तो उन्होंने जो है इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स की। तो इन्होंने भी जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम थी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जैसे पुअर पेजेंट्स जो थे उन्हें प्रॉब्लम्स थी रिच पेजेंट से, तो ऐसे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स को जो है प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियलिस्ट से। इन्होंने पार्टिसिपेट जो है नहीं किया। कांग्रेस फेल्ट दैट दिस वुड एलियनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इम्पेरियल फोर्सेस। अब जो हमारी कांग्रेस थी उसे भी इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट, इन दोनों में से जो है किसी एक को चूज़ करना था, किसी एक को ही सपोर्ट करना था। एंड उन्होंने जो है इंडस्ट्रियलिस्ट वाला पाला चुना, यानी कि उनको चुना कि वो उनके सपोर्ट में उतरेंगे। इसलिए जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स थे उनको थोड़ा जो है एलियनेटेड फील होने लगा। सम पार्टिसिपेशन फ्रॉम नागपुर, दे वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स। मतलब कुछ नागपुर के लोग थे जिन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया, कुछ हमारे डॉक वर्कर्स थे एंड कुछ हमारे रेलवे वर्कर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड जो लोग थे मतलब थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स 1930 में जो है नागपुर में गांधी जी की कैप ओढ़ के जो है मतलब कैप पहन के एंड मतलब जो बॉयकॉटिंग वगैरह चल रही थी फॉरेन क्लोथ्स की एंड फॉरेन गुड्स की, उसमें जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया, रिलीज में भी पार्टिसिपेट किया था। बात करते हैं वुमेन के पार्टिसिपेशन की। तो वुमेन ने जो है हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो CDM हो, चाहे वो NCM हो एंड चाहे वो हमारा सॉल्ट मार्च हो, एंड बल्कि वो जेल तक भी गई है। बट जो हमारे गांधी जी थे वो उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे कि उनका मानना था कि अगर तुम्हें हमें सपोर्ट करना है करो और हमारे साथ मार्च वगैरह करने हैं तो करो, बट तुम्हारी ड्यूटी जो है ये है कि तुम अपने घर पे रह के जो है अपने परिवार की देखभाल करो, अपने घर को संभालो।
एंड जो हमारी कांग्रेस थी उसने भी किसी भी तरह की पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वुमेन को देने से मना कर दी थी। बस उसने कहा था पार्टिसिपेट करना है तो करो, वरना जाके अपना घर संभालो। तो पार्टिसिपेट ओके तो पार्टिसिपेट किसने नहीं किया था? हमारे दो लोगों ने। पहले थे हमारे दलित्स एंड दूसरे थे हमारे मुस्लिम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दलित्स ने क्यों नहीं किया था। तो जो हमारे दलित्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उन्हें जो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में जितने भी मेंबर्स हैं वो सनातनीज हैं, यानी कि हिंदू हैं, मतलब सनातन हिंदू धर्म से जो है बिलोंग करते हैं। तो जो हमारे दलित हैं जिन्हें हम हरिजन भी कहते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लगने लगा। जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने बल्कि उन्हें सपोर्ट भी किया था। उनका मानना ये था, दलित जो थे हमारे दलित और हमारे जो गांधी जी थे उनका मानना ये था कि स्वराज जो है तब तक नहीं आएगी, वो 100 साल तक भी नहीं आएगी अगर ये जो छुआछूत वाली बीमारी हम खेलते हैं इसको हमने अपनी इस मिट्टी से, अपनी इस धरती से जो है नहीं भगाया, तब तक हमें स्वराज नहीं मिलेगा। अब उनकी डिमांड्स की बात करते हैं कि दलित्स की डिमांड क्या थी। तो जो हमारे दलित्स थे उनकी डिमांड थी कि उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है रिजर्व सीट्स मिले। वो चाहते थे कि उनके इलेक्शन जो है अलग से हो एंड जिसमें उनके दलित मेंबर जो है चूज़ किए जाएंगे, उनकी अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। एंड उनका मानना यही था कि पॉलिटिकल एम्पावर मतलब जो पॉलिटिकल अथॉरिटी वाला सिस्टम है कि तब तक तभी रिजॉल्व होगा जब तक ये सोशल डिसेबिलिटीज़ वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो जाता। सोशल डिसेबिलिटीज़ का मतलब कि जो छुआछूत वगैरह है ना, हम सामाजिक रूप से जितने भी भेदभाव करते हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हमारे इस पॉलिटिकल पावर का भी कोई मतलब नहीं बैठता। तो अब बात करते हैं हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। तो इन्होंने एक एसोसिएशन लगाई दलित्स के लिए जो कि थी डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, जो कि बनी थी हमारे 1930 में। एंड ये जो थे हमारे गांधी जी के साथ थोड़ी इनकी मतलब क्लैश हो गया था, क्योंकि जो हमारे दलित थे उनके लिए जो हमारे अम्बेडकर जी थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। बट जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने मना कर दिया था कि अगर तुम ऐसे करोगे, मतलब उन्होंने जो है थोड़े धरने पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं तब तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं जब तक तुम मेरी ये बात नहीं मानते कि तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा। क्योंकि उनका मानना था कि अगर हमने सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया तो देश जो है आज़ाद होने से पहले ही जो है थोड़ा बिखर जाएगा, एक होने से पहले ही वो टूट जाएगा। सो उनका मानना ऐसा था, तो इसलिए उन्होंने अम्बेडकर जी से ऐसा कहा कि तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिल सकता। तो जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने भी जो है ये मान लिया। इस स्लाइड में यही दिया है कि जो हमारे अम्बेडकर जी थे उनसे गांधी जी ने डिमांड की कि वो तब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक उनकी ये बात नहीं मानी जाती कि किसी भी तरह का सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा आपको। तो जो हमारे अम्बेडकर जी थे उन्होंने ये बात मान ली एंड इसको कहते हैं हम पूना पैक्ट ऑफ 1932। हुआ था ये हमारा सितंबर में। अब बात करते हैं कि मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया था। तो जो हमारे मुस्लिम्स थे उन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो है थोड़ा थोड़ा एलियनेटेड फील होने लगा, क्योंकि नॉन कॉपरेशन में तो हमारे मुस्लिम्स थे, नॉन कॉपरेशन में तो हमारा स्वराज एंड खिलाफत मूवमेंट दोनों था ना, याद हो तो आपको सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था। तो वही कहानी है। From the mid-1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups. अब जो हमारे मुस्लिम जो थे उन्हें एलियनेटेड इसलिए भी फील होने लगा था क्योंकि कांग्रेस में जितने भी हमारे मेंबर्स थे कांग्रेस पार्टी के वो ज़्यादातर हिंदू ही थे, मतलब सारे ही हिंदू थे, उनका मानना तो ऐसा था। तो इसकी वजह से कि कांग्रेस में इस तरह से सिर्फ हिंदू लोग भरे पड़े हैं, तो इसलिए जो हिंदू और मुस्लिम के रिलेशन थे वो थोड़े से ख़राब हो गए थे। एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे जो है थोड़ा डिस्ट्रस्ट जो है, दोनों पे जो विश्वास था मुस्लिम और हिंदू का, दोनों एक दूसरे पे जो विश्वास था वो थोड़ा सा कम हो गया था, डिस्ट्रस्ट हो गए थे बल्कि वो लोग। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीजनरेट ऑन अलायंस। अब जो कांग्रेस थी एंड जो मुस्लिम लीग थी वो मतलब जो कांग्रेस थी वो एक साथ लाना चाहती थी हिंदू एंड मुस्लिम को, तो उन्होंने जो है एक अलायंस रखी। जो हमारे मुस्लिम लीग के लीडर थे वो थे हमारे M.A. जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना जी, जिन्होंने जो है मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की जैसे हमारे अम्बेडकर जी ने दलित्स के लिए की थी। बट तभी हमारा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.R. जयकर, जिन्होंने जो है उस अलायंस में, उस महासभा में जो है उठकर कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से जो हिंदू और मुस्लिम के बीच का डिफरेंस था वो और ज़्यादा गहरा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि ये एकता वाली बात या ये कलेक्टिव बिलोंगिंग बात वाली हमारी किस तरीके से आई।
तो हमारे कल्चर की वजह से आई, हमने स्ट्रगल किया है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल एक्सपीरियंस किया है आज़ाद होने के लिए, उसकी वजह से आई। हमारी हिस्ट्री सेम है, उसकी वजह से आई कि हम पे भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो है रूल किया। मैं हूँ, चाहे वो मतलब हमारे फोर फादर्स हो या फिर आपके फोर फादर्स हो, सबकी हिस्ट्री सेम है। एंड गानों की वजह से एंड कहानियों की वजह से जो है कलेक्टिव बिलोंगिंग की सेंस आई कि अगर कहानियों में ऐसा हो रहा है तो कि हम अपने देश के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे दिमाग में आई, सिंबल्स के थ्रू भी आए कुछ तरह के, जिनकी वजह से हमारे अंदर एकता की भावना जो थी वो बढ़ी, नेशनलिज्म की भावना बढ़ी। तो जो लोग थे उन्होंने जो है हमारे भारत को स्वरूप देना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम कहने लगे भारत माता, क्योंकि उनका मानना था कि जो भारत है वो हमारी माँ है। तो उन्होंने भारत माता की जो है एक स्वरूप देना स्टार्ट कर दिया। तो जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, उन्होंने जो है भारत माता की फर्स्ट इमेज जो है तैयार की थी, एंड उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था, जो कि हमारा अब नेशनल सॉन्ग भी है। जो हमारा वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग था, उसको जो है उन्होंने अपनी नॉवल आनंद माथ में भी डाला था। एंड ये जो है हमारा बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट में भी गाया जाता था वंदे मातरम। अब अबिंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो उन्होंने भी जो है भारत माता की इमेज बनाई थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा शांत लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था किसी को डांटते नहीं है, एंड ऐसा लग रहा था कि मतलब वो सच में है, उनका तेज दिख रहा था, मतलब कुछ इस तरीके की उन्होंने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई थी। एंड बाद में लोगों ने जो है अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो उन्होंने जो है अपनी राइम्स से, मिथ से, कहानियों से, पोएम से, इन सब से जो है बहुत ही अच्छी कलेक्टिव बिलोंगिंग की आइडेंटिटी को जो है मतलब ऐसा सेंस हमें लाने को दिया है। हमारे अंदर एकता की भावना को जागृत किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविताओं ने, उनकी कहानियों ने, मतलब जो उनके राइम्स वगैरह उन सब ने। published massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of Southern India। अब जो हमारे नटेश शास्त्री जी थे उन्होंने भी जो है तमिल फोक टेल्स लिखे थे, जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल दी फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो फोकलोर है वो नेशनल लिटरेचर है। फिर बाद में जो है स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में जो है एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, जिसमें हमारे रेड, ग्रीन एंड येलो कलर्स थे, जिसमें हमारे ऊपर की तरफ जो है 8 लोटस जो है हमें देखने को मिल रहे थे, एंड नीचे की तरफ जो है हमारा एक इस तरह का मुस्लिम्स के लिए भी एक था, ये चांद है, हमारा मून है, उस वो बना इसका सिंबल बनाया गया था। एंड इधर की तरफ हमारा एक स्टार था जो कि हिंदू को जो है प्रदर्शित कर रहा था। फिर जो हमारे गांधी जी थे उनका भी एक फ्लैग था, जो कि हमारे तिरंगे की तरह ही है, बट उसमें जो है बीच में चरखा चलाते थे ना, वो तो चरखा वाला मतलब यहाँ पे चरखा है। बात करते हैं री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो 19th सेंचुरी तक आते आते जो लोग मतलब जो ब्रिटिश थे वो ही बताते थे कि इस तरीके से हुआ था, एंड मतलब वही जो है पूरी कहानी जनरेट करते थे कि किस तरह से उन्होंने हम पे राज किया एंड सो ऑन। तो फिर हमारे लोगों ने सोचा कि हम जो है अपनी स्टोरी जो है लोगों को खुद बताएंगे। तो उन्होंने जो है अपनी हिस्ट्री को याद करके किस किस तरीके से हुआ था, लोगों से पूछताछ के जो है अपनी हिस्ट्री को जो है एक रूप दिया, उनको जो है लिखना शुरू कर दिया। तो इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो हम पे रूल कर रही थी, हमने कितने ज़्यादा स्ट्रगल किए फ्रीडम पाने के लिए। गांधी जी ने किस तरीके से जो है मतलब लीडरशिप अपनी निभाई है, हमारे आगे चल के हमने उनका जो है पीछा किया है, एंड तब जाके हमें हमारे इंडिपेंडेंस मिली है। सो आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।